पलटू दादा की एक गलती ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। आहना पर हाथ उठाने की हिमाकत करने पर दुर्गा माँ ने उसी पल पलटू को करारा तमाचा जड़ दिया। घर भर दंग रह गया। अब सवाल उठता है, क्या पलटू इस तमाचे का बदला आहना की जिंदगी को तबाह करके लेगा? और क्या ठाकुर जी उसके साथ मिलकर दुर्गा माँ के खिलाफ नई चालें चलेंगी? कहानी में ड्रामा यहीं से शुरू होता है। दुर्गा माँ के ससुराल में शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जब सब उन्हें बुलाने आते हैं तो वह साफ मना कर देती हैं। चारों बहुएं आहना, राधा, चारू और मीना अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वे शादी में जाना भी चाहती हैं, मगर दिल कहता है माँ को छोड़कर न जाएं। तभी आहना अपनी चालाकी दिखाती है, क्यों ना सब मिलकर पेट दर्द का बहाना करें। बाकी बहुएं उसकी बात मान लेती हैं। ठीक उसी वक्त ठाकुर जी, पेश मुनि और बुआ जी सबको शक की नजरों से देखते हैं। लेकिन चारों बहुएं मौका बनाकर घर पर ही रुक जाती हैं। उन्हें लगता है अब घर पूरी तरह खाली है। पर असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि पलटू चुपके से एक कमरे में छिपा बैठा है और उसकी निगाहें सिर्फ आहना को फंसाने पर टिकी हैं। जैसे ही घर में सन्नाटा छाता है, बहुएं और दुर्गा माँ मिलकर पार्टी का माहौल बना देती हैं। स्नैक्स, मिठाइयाँ, गाने और डांस, सब कुछ। आहना अपनी डांसिंग से सबका दिल जीत लेती है। यहाँ तक कि दुर्गा माँ, जो पहले उसके डांस की आलोचना करती थी, खुद कह उठती है, आहना, आज तुम्हारे डांस ने पार्टी में 4 चांद लगा दिए। माहौल हंसी खुशी से भर जाता है। लेकिन ट्विस्ट वहीं आता है जहां सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठाकुर जी और पलटू शादी से जल्दी लौट आते हैं। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं और म्यूजिक डांस का नजारा देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठाकुर जी गुस्से से चिल्लाती है, ये क्या तमाशा है? ये घर नाचघर बना दिया तुमने। पलटू तुरंत मौका पकड़ता है और आहना को नीचा दिखाने लगता है। आहना और बाकी बहुएं डर से सिहर जाती हैं। लेकिन दुर्गा माँ डटकर कहती हैं, ये सब मेरी इजाजत से हुआ। ये घर खुशियों के लिए है। ठाकुर जी का गुस्सा और भड़क जाता है। वह साफ ऐलान करती हैं, दुर्गा, तुम परंपराओं को मिटा रही हो और आहना जैसी बहू कभी इस घर की मालिकिन नहीं बन सकती। पलटू और ठाकुर जी अब नई चाल चलत